1959 के साइबेरिया में जब ठंड अपनी हद पार कर चुकी थी, नौजवान अपना सपना लेकर यूरार पर्वतों की तरफ निकले। लीडर था ईगर ड्याटलोव और साथ थे उसके दोस्त ल्यूडमिला, ज़ीना, रुस्तम, डोरोशेंको, क्रिवोनिशेंको, निकोलाई, अलेक्जेंडर और यूरी डोरोशेंको। सब माउंटेनियरिंग स्टूडेंट्स थे, जोश भरा हुआ, सपने सीधे आसमान तक। पर उन्हें क्या पता था, ये सफ़र उनका आखिरी होगा। जनवरी के अंतिम दिनों में वो लोग विजाई नाम के गांव तक पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना फाइनल एक्सपीडिशन स्टार्ट किया। एक मेंबर, यूरी यूडिन, बीमार पड़ गया और वापस लौट गया। उसने कहा था, मैं लकी हूं, पर मुझे लगता है तुम सब सेफ रहोगे। लेकिन वो आखिरी बार था जब उसने अपने दोस्तों को देखा। 1 फरवरी 1959, टीम ने एक पहाड़ी ढलान पर अपना टेंट लगाया। हवा तेज थी, बर्फ चारों तरफ। उन्होंने खाना बनाया और डायरी में लिखा, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आधी रात के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। रात के 12 या 1 बज रहे होंगे। कुछ आवाज़, कुछ वाइब्रेशन या शायद एक रोशनी, किसी को भी समझ नहीं आया क्या हुआ। टेंट के अंदर से चीखने की आवाज़, पैनिक और फिर साइलेंस। अगली सुबह वो टेंट अंदर से कटा हुआ मिला। फुटप्रिंट स्नो में दिखते थे, नंगे पैर, कुछ बिना कपड़ों के, कुछ सॉक्स तक नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे लोग अपनी जान बचाने भागे हों। जब रेस्क्यू टीम 26 फरवरी को पहुंची, उन्हें टेंट मिला। अंदर सामान ठीक था, खाना, कैमरा, बूट्स, जैकेट्स सब वहां थे। लेकिन लोग? पहले 2 बॉडीज मिले एक पेड़ के नीचे, हाफ नेकेड, जले हुए हाथ और पैर। शायद उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। थोड़ा आगे एक और बॉडी मिला, फेस के बल, जैसे वो टेंट वापस पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। अगले कुछ दिनों में और बॉडीज मिली, कुछ 300 मीटर दूर, कुछ एक छोटी सी क्रीक के पास। किसी का सिर फ्रैक्चर्ड, किसी के रिब्स टूट गए और एक लड़की के आईज और टंग मिसिंग थे। पर सबसे अजीब बात, उनके कपड़ों में रेडिएशन के निशान मिले। ये सिर्फ ठंड में ही थी, कुछ और भी था उस रात। गवर्नमेंट ने कहा एवलांच, कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री टेस्ट और कुछ लोगों ने बोला यूएफओ या एलियंस। उनके कैमरा में कुछ फोटोज मिले। आखिरी फोटो में एक ब्राइट लाइट स्काई में चमक रही थी, एक लाइट जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। 2021 में साइंटिस्ट्स ने कहा, ये एक स्लैब एवलांच हो सकता है। बर्फ का एक टुकड़ा टेंट के ऊपर गिरा, डर के मारे सब भाग गए और ठंड में जम गए। उनके इंजरी स्लैब प्रेशर से हुए थे। साइंस ने जवाब दिया, पर दिल मानता नहीं। पर सवाल वही है, अगर एवलांच हुआ था तो टेंट क्यों अंदर से कटा गया? वो लोग बिना शूज के जंगल में क्यों गए? और उनके कपड़ों में रेडिएशन का क्या कारण था? क्या उन्होंने कुछ देखा था जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था? हर साल ड्याटलोव पास पर लोग उन 9 दोस्तों को याद करते हैं। वहां अब भी एक पत्थर है जिसमें लिखा है, उनके लिए जो अपने सपने लेकर निकले और बर्फ में सो गए। पर बर्फ के नीचे क्या सच अब भी जिंदा है? क्या वो रात वापस आएगी जब खामोशी ने चीख को दबा दिया था? बर्फ खामोश है, पर उसके अंदर कुछ तो बोलता है।